आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DZ30 मैथमेटिक्स। आज हम 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए आए हुए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं करनी है, जैसे हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही है, लेकिन आप 9th में पढ़ते हैं, उनको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए आप पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप है, उसको जो रोड है बची हुई रिमेनिंग पार्ट को बैरिकेड किया गया है रोड से बाय यूजिंग, क्या यूज किया है? 50 हॉलो कोन्स। देखो 50 हॉलो कोन्स, इसको ध्यान में रखना। भी 50 हॉलो कोन्स हैं जो अंदर से खाली है, जोकर कैप की तरह या बर्थडे कैप की तरह, मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। कोई बात नहीं, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, इससे मतलब है इस बेस का डायमीटर, बेस डायमीटर कितना है इस कोन्स का? 40 सेंटीमीटर। एंड द हाइट 1 मीटर। देखिए ये दो चीजें हमारे पकड़ में आ गई, तीन चीजें, 50 हॉलो कोन्स, बेस डायमीटर, हाइट्स। If the outer side of each of the cone is to be painted, अगर इस कोन का सबका आउटर साइड पेंट करना 50 कोन का, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज। देखिए ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? 12 पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना है? 12 रुपया। What will be the cost of painting all these cones? तो all these cones कितने हैं? 50 कोन्स। उन 50 कोन्स को पेंट करने का पूछना है। अब एक चीज यहां आ गई, पाई की वैल्यू दी गई है आपको 3.14 और एक वैल्यू और दी गई है अंडर रूट 1.04। अगर आएगा आपके सवाल में कहीं पर तो उसका आंसर आएगा 1.02। तो एक चीज दिमाग में रख लीजिए आप कि क्वेश्चन में अंडर रूट 1.04 जरूर आएगा, ये समझ लीजिए। नहीं आ रहा तो आपने गलत कर दिया, अंडर रूट 1.04 जरूर आएगा और जिसके लिए आपने वैल्यू रखनी है 1.02, ठीक है? तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा, अब हमने समझना है कि हमने करना क्या है। आप देखिए, ये आप एज्यूम करिए थोड़ा सा, एक बस स्टैंड है, उसके चारों तरफ से 50 हॉलो कोन्स हैं जिससे उसको कवर किया गया है। छोटा सा क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इस हॉलो कोन को पेंट करने का खर्चा क्या आएगा, ठीक है? अब उसका हमें रेट भी पता है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर खर्चा, अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो उसका 12 रुपीज मिलेगा, क्योंकि 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, पर मीन्स 1। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर अगर उसका एरिया है तो 12 रुपए खर्च होने हैं। तो आपने क्या करना है, पहले एक हॉलो कोन का एरिया निकालना है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको आपने 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके 50 कोन्स का क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है? आ गया। फिर आप लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का खर्चा इतना रुपया है, इसलिए द एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल इतने स्क्वायर मीटर इक्वल टू, उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो सीधा मेथड ही हो गया। अब इसकी यूनिट्स का थोड़ा सा अंतर है, वो आप देखिए कि यूनिट्स में कैसे आपने कन्वर्ट करना है और क्या समस्या है यूनिट्स को, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक हॉलो कोन हम बना देते हैं, अगर सपोज करो ये हॉलो कोन, सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, ये सब कुछ चलता है एग्जाम्पल, लेकिन डायग्राम बहुत जरूरी है आपके समझने के लिए, ठीक है? ये देखिए ये एक कोन है, ये आप समझिए कि एक कोन है, जो 50 कोन्स है ऐसे ही ये 1 कोन है। अब क्या दिया उसने? 50 हॉलो कोन्स, ठीक है? कोन है बेस डायमीटर, देखिए बेस का डायमीटर, बेस यहां से यहां तक डायमीटर होता है, तो डायमीटर D इक्वल टू क्या है? 40 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है? डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद चलिए, एंड हाइट 1 मीटर। देखिए यहां से यहां ये हाइट कितनी है इसकी? H इक्वल टू 1 मीटर। और हाइट क्या होती है? मैंने आपसे कहा यहां से यहां तक, बस ये H है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर, ये हाइट है, ठीक है? इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। अब आप कहेंगे हमने CSA क्यों निकालना है? सर CSA क्यों निकालना है बार बार? टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो भूल गए आप? ऐसा कुछ नहीं है, CSA इसलिए निकालना है क्योंकि आउटर साइड से इसको पेंट करना है, बस जो कर्व्ड सरफेस है उसको पेंट किया जाना है। तो इसलिए आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12, ठीक है? आपको दिया हुआ है 12 पर स्क्वायर मीटर। What will be the cost of painting all these cones, all these 50 cones का? और यहां मैं आपको बता चुका हूं दो चीज और है, पाई इक्वल टू 3.14 आपने रखना है और टेक्स रूट 1.04 इक्वल टू 1.02। मतलब मैंने फिर बोल रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में
√1.04 आता है तो उसकी वैल्यू आपने 1.02 रखनी है। और अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ये जरूर आएगा और जरूर आना चाहिए, और आपका नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो लेट्स आप इसको गिवन देखिए, पहले गिवन कर लीजिए। आपके एक कोण का क्या दिया, आपको हाइट दी हुई है h इक्वल टू 1 मीटर और आपको डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी। रेडियस क्या हुआ, 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जानने वाली है, आपको रेट किसमें दिया है, द रेट ऑफ पेंटिंग किसमें दिया है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया है। और हाइट किसमें दी है, मीटर में, और रेडियस किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रेट हमको मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो और इतना 20 सेंटीमीटर और इक्वल टू 20/100 इक्वल टू 0.20 मीटर, ये हमारा रेडियस आ गया। करेक्ट, तो रेडियस भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने एक का एरिया निकालना है। तो CSA बराबर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, CSA मैं आपको कह रहा हूं, अपने आप ढंग से करिएगा, πRL। देखिए ये हमारा CSA है, ये सब जानते हैं, करंट सर्विस एरिया का फॉर्मूला है CSA। तो फिर यहां पर भी वही चीज आ गई, पाई पता है, आर पता है, लेकिन एल पता नहीं। तो आप पहले इसमें क्या निकालेंगे, एल। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एल, जिसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट है एल, ये आइडेंटिफाई करेंगे। एल इक्वल टू, अभी यहां पर लिखूंगा निकाल के कि एल इक्वल टू कितना है। ठीक है, तो यहां आप करिए एल इक्वल टू, यहां से सॉल्व करिए इसको, देयरफॉर, ठीक है, एल इक्वल टू अंडर रूट, कितना है अंडर रूट एच का स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लस आर का स्क्वायर। हर बार लिखता हूं, आपको याद होना चाहिए। तो हाइट क्या है आपकी 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है आपका 0.20 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चंस में आपको दे रखा है कि अगर अंडर रूट 1.04 आएगा तो उसकी वैल्यू 1.02 रखनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए L इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो 1 प्लस 0.20 का स्क्वायर, आप उसको दो बार मल्टीप्लाई करिए आपको आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा 0.04। ठीक है, अब हम दोनों को प्लस करेंगे, L इक्वल टू अंडर रूट, इसको प्लस किया तो 1.04। ठीक है, अब 1.04 का आपने अंडर रूट निकालना है, और निकालना आपको आना चाहिए। मैं डिवीजन मेथड से आपको बाद में अंडर रूट निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए आपको दे रखा है कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू कितनी रखनी है 1.02। ठीक है, तो L इक्वल टू कितना हो गया 1.02, ये देखिए। ठीक है ना, तो इसमें जो मैंने बोला था ये है पर ये नहीं है, तो हमने इसको निकाल लिया। अभी एक कोण की बात हो रही है, एक हॉलो कोण जो बैरिकेडिंग के लिए लगाया गया है स्टेशन के चारों ओर। ठीक है, तो ये निकल गया। तो अब आपने क्या करना है, अब CSA निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे आप, इसको मैं ऐसे बाइफरकेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब आप लिखेंगे, तो देखिए ठीक हो गया, हमारा L आ गया है। अब हमें CSA निकालना है, एक कोण का पहले और फिर 50 कोण का। तो आप क्या लिखेंगे, अब हम एक साथ इसको कर देंगे। ठीक है, हम इसको एक साथ कर देते हैं ताकि हमारे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दिक्कत ना आए। ठीक है, देयरफॉर CSA, देखिए एक का CSA क्या है πRL, देयरफॉर CSA ऑफ 50 कोन्स, ठीक है, इक्वल टू, तो कितना हुआ 50 इंटू πRL। देखिए जब एक का इतना है तो 50 का क्या होगा 50 टाइम्स होगा, तो उससे 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, तो इक्वल टू, देखिए 50 मल्टीप्लाइड, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 मल्टीप्लाइड, आर की वैल्यू कितनी है निकाली आपने 0.20 मल्टीप्लाई, और आपने इसके बाद एल कितना निकाला है अभी 1.20। ठीक है, 1.02, देखिए आने में भी दिक्कत कर रहा है, इक्वल टू, अब आपने इस सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा आप खुद करिए, मैं लिख देता हूं। ये देखिए आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये इसका आंसर आएगा। और मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि मीटर और मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, सिर्फ मीटर और मीटर में ये यूनिट्स हैं 2, ठीक है ना। ये यूनिट्स नंबर है, ये पाई की वैल्यू है, ये दोनों मीटर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और वैसे भी पाई आर एल जो है स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपको दिया होगा स्क्वायर में ही होता है, क्योंकि 2 बार मीटर मल्टीप्लाई होता है। तो आपने कितने का करंट सरफेस एरिया निकाल दिया है? 50 कोन्स का करंट सरफेस एरिया आपने निकाल दिया, ठीक हो गया। तो आपने पहला आंसर कर लिया है। देखिए पहला क्या आंसर है यहां तक, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन्स इज टू बी पेंटेड, तो इससे पहले इसकी आउटर साइड पेंट करनी है तो उसका कॉस्ट क्या है? 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अब पेंट का खर्चा निकालना है। तो पहले तो पर मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा था? 12 रुपीज, लेकिन हमने कितना मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है? 12.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है, निकाल दिया ना हमने। 50 कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकाल दिया है। तो अब आप क्या लिखेंगे? आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹12। देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 रुपीज, ठीक है। तो देयरफॉर, यहां पर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना मीटर स्क्वायर आपके पास? 32.028 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे? 32.028 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ऐसे, ठीक है। तो इसको 12 से आप मल्टीप्लाई करिए, फिर आप रफ में मल्टीप्लाई करिए। देखिए कैलकुलेशन होनी बहुत जरूरी है, मैथ्स सीखना अलग चीज है और उसका कैलकुलेशन करना अलग चीज है। आपको कैलकुलेशन लगातार करनी चाहिए। जो मैं छोड़ रहा हूं, अब मैं आंसर लिख दे रहा हूं, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करिए कि मैंने कहीं मल्टीप्लाई गलत तो नहीं किया है। आप उसको लिखिए, आप उसको सॉल्व करिए मल्टीप्लाई करके, आपका आंसर भी उतना आना चाहिए। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 384.336 इतना रुपीस, ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए 384.336 रुपीज। तो क्या पूछा था उसने? इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ इतना, व्हाट विल बी द, ये क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो ये हमने आंसर निकाला, ये हमारा क्वेश्चन था जिसका हमें आंसर आइडेंटिफाई करना था, इस वाले का। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? 384.336 रुपीज, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने आज एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम 11.2 में चलेंगे, जहां स्फीयर और हेमिस्फीयर हम पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देखिएगा, थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अगर किसी एक्सरसाइज में कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा तो मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू, टेक केयर।